जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों आज हम आपके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर महत्वपूर्ण सूत्रों की एक क्लास लेकर के आए हैं, जिन सूत्रों को हम ब्रह्मा सूत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्लास के अंदर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपके समझ में आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस क्लास में हम आज ब्रह्मा सूत्र जिसके अंतर्गत 12 सूत्रों का निर्माण करेंगे। यदि आप इन सूत्रों का बारी बारी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। इनसे टेक्निकल की जो भी वैकेंसियां होती है, जो भी भर्तियां होती है, उनके अंदर काफी सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो देखते हैं आज हम ब्रह्मा सूत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। देखिए ब्रह्मा सूत्र को बनाने से पहले आपको कुछ राशियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। वो राशियां कौन कौन सी है। एक राशि आपके पास में आई है, क्या है, आई, ठीक है ना। और आई का मतलब हमारे पास में यहाँ पे क्या है, करंट है। क्या है, करंट है। एक राशि आपके पास में आई जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट है, ठीक है ना। एक राशि आपके पास में वी, इसको क्या कहेंगे हमें, वोल्टेज, ठीक है। एक राशि आपके पास में क्या, आर, इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध। क्या कहेंगे, प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों। एक है आपके पास में पी, जिसको हम क्या कहेंगे, शक्ति। ब्रह्मा सूत्र बनाने के लिए हमारे पास में इन राशियों का होना अति आवश्यक है। इन राशियों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सॉरी दोस्तों। तो देखिए अभी हम ब्रह्मा सूत्र तैयार करते हैं। इसके लिए हमारे पास में एक कॉलम है, कौन सा, करंट का है। एक कॉलम हम बना लेते हैं किसके लिए, करंट के लिए, ठीक है। एक कॉलम हम बना लेते हैं इधर वोल्टेज के लिए, किसके लिए, वोल्टेज के लिए। एक कॉलम हम बना लेते हैं इधर किसके लिए, शक्ति के लिए, सॉरी रेजिस्टेंस के लिए बनाते हैं पहले। एक कॉलम हम बना लेते हैं किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, प्रतिरोध, ठीक है ना। एक कॉलम है हमारे पास में किसके लिए, अगला कॉलम है किसके लिए, शक्ति के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए इधर करंट है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा, आई रहेगा। वोल्टेज का प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा, वी रहेगा। क्या रहेगा, वी, ठीक है ना। इसके अलावा इसको ई से भी डिनोट कर सकते हैं। प्रतिरोध का क्या रहेगा, आर रहेगा। इसके अलावा शक्ति का क्या रहेगा, पी रहेगा। अब देखिए दोस्तों ब्रह्मा सूत्र हम बनाने जा रहे हैं। ये हमारे पास में राशियां है, इनके द्वारा हम ब्रह्मा सूत्र बना रहे हैं। देखते हैं अभी। अब इधर हम ले लेते हैं रब काम के लिए, ये हमारे पास में जगह है। इसके अंतर्गत ब्रह्मा सूत्र बनाने के लिए आपके पास में दो त्रिभुज होने आवश्यक है। एक त्रिभुज आपके पास में कौन सा, करंट, सॉरी ओम का त्रिभुज है। एक आपके पास में शक्ति का त्रिभुज। ये दो त्रिभुज आपके पास में होना आवश्यक है। इधर है, इसमें रखना आपको वी, आई और आर, ठीक है। इसके अंदर रखना आपको पी, वी और आई, ठीक है दोस्तों। एक त्रिभुज आपके पास में ओम का, एक त्रिभुज आपके पास में शक्ति का। अब देखते हैं हमें पहला ये त्रिभुज है, इसके अंदर आपको आई बराबर क्या दिख रहा है, आई बराबर अभी आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, आई बराबर दिख रहा है आपको V अपॉन R, ठीक है। तो देखते इधर आई बराबर सूत्र क्या बन रहा है, V अपॉन R, ठीक है। अब देखिए V बराबर क्या दिख रहा है आपको, भी V बराबर बनता है I इंटू R, ठीक है। तो देखिए V बराबर I इंटू R, ठीक है। आगे देखिए R बराबर आपको क्या दिख रहा है, अभी V अपॉन I, ठीक है। R बराबर क्या बन रहा है, V अपॉन I। दोस्तों या तो आप इस तरह से याद कर सकते हो इस सूत्र को, या आप क्या कर सकते हो, एक सूत्र याद करो, V बराबर क्या बनता है, I इंटू R बनता है। ये एक सूत्र तो आप याद कर सकते हो ना, ये एक सूत्र तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको I ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, I ज्ञात करना है। I को आप इधर रोक लीजिए। I बराबर देखिए ये R I के साथ गुणा में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। I बराबर क्या बन जाएगा, V अपॉन R बन जाएगा। हमने भी इधर यही लिखा है, देखो I बराबर V अपॉन R बन रहा है। आगे देखो, अभी आगे देखते हैं हमें, ये एक सूत्र आपके पास में क्लियर हो गया है, ठीक है ना। ये एक सूत्र अपने पास में क्लियर हो गया है। आगे देखो, अभी अगला है
दोस्तों यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर करें। अभी देखिए v बराबर, अभी हमने पढ़ा है i इंटू आर होता है। पहले हमने i को रोका था, अब हम किसको रोकते हैं, r को हमने रोक लिया है। ठीक है दोस्तों, r को जब हमने रोका है तो r बराबर क्या बन रहा है, ये i r के साथ गुणा में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में v अपॉन क्या बन रहा है आपके पास में r बराबर v अपॉन i। इधर भी आपके पास यही बन रहा है r बराबर v अपॉन i बन रहा है। तो तीन सूत्र आपके सामने तैयार हो चुके हैं। अभी हमें ये वाला जो त्रिभुज है इसको बोलते हैं हम ओम का त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसको, ओम का त्रिभुज, इसको बोलेंगे शक्ति का त्रिभुज। अब देखते हैं हम शक्ति वाले त्रिभुज में से राशियां लेते हैं। देखिए आगे, देखिए दोस्तों अगला है अपने पास में, हाँ इधर देखिए जिस तरह से हमने v बराबर क्या लिया था, i इंटू आर लिया था, जिस तरह से हमने v बराबर क्या लिया था, i इंटू आर लिया था, उसी तरह से अब इस त्रिभुज में से p बराबर क्या लेना है, v इंटू आई। हम जानते हैं p बराबर क्या होता है, v इंटू आई होता है। तो p के लिए एक सूत्र हमारे पास में ये बन गया है, p बराबर v इंटू आई। ठीक है, अब देखिए इसी सूत्र में से आप ले सकते हो, जैसा कि p बराबर भी क्या दिख रहा है आपको, v इंटू आई दिख रहा है। आगे देखिए v बराबर क्या दिख रहा है आपको, p अपॉन आई। तो अब देखो इधर लिखना हमारे को, इधर हम लिखते हैं v बराबर हमारे को क्या दिखाई दिया अभी इस त्रिभुज में, p अपॉन आई। ठीक है ना, तो p अपॉन आई। ठीक है, इसके बाद देखो इधर i बराबर क्या दिखाई दे रहा है आपको, p अपॉन v। i बराबर है, इधर रख देते हैं हम, i बराबर है p अपॉन v। चलो एक तो ये तरीका है लिखने का। दूसरा तरीका देखते हैं अभी। हम जानते हैं कि p बराबर क्या होता है, v इंटू आई होता है। ठीक ना, जैसा कि पहले हमने ओम के त्रिभुज के अनुसार ज्ञात किया था v बराबर i इंटू आर होता है, तो पहले हमने i को रोक लिया, फिर उसके बाद में r को रोक लिया हमने। इसी तरह से इसमें से भी रोकना है। क्या रोकना है, सबसे पहले हम इस v को रोकते हैं। यहाँ पे v को हमने रोक लिया है दोस्तों, अच्छी तरह से समझना। v को हमने रोका है, i v के साथ गुणा में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो v बराबर देखो p अपॉन आई बन गया है। कोई दिक्कत है क्या, v बराबर p अपॉन आई बन गया है। तो हम रख सकते हैं अगला सूत्र एक, v बराबर हमने लिख दिया है p अपॉन आई बन गया है यहाँ पे। अब देखते हैं आगे और देखते हैं इसको। देखिए अभी, हाँ जी दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करें प्लीज। देखिए अभी हमने लिखा है अभी क्या, p बराबर है v इंटू आई होता है। पहले हमने इस v को रोका, अब हम इस i को रोकते हैं। i को हमने रोक लिया है, ठीक है ना। तो i को जब हमने रोका है तो ये v इसके साथ गुणा में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो देखिए i बराबर है p अपॉन v, हमने लिखा है एक सूत्र, i बराबर p अपॉन v हमने लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यदि अब आप इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हो, p बराबर आप ज्ञात करना चाहते हो तो i और v क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो p बराबर है v इंटू आई बन गया है, वही सूत्र निकल करके आ गया है। तो देखिए अभी हमारे पास में हमने कितने सूत्र तैयार कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 सूत्र हमारे क्लियर हो गए हैं। 6 सूत्र तो हम डायरेक्टली इन त्रिभुजों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। बाकी 6 सूत्र किस तरह से ज्ञात करना है वो अब आप आगे देखिए। तो देखते हैं दोस्तों आगे हम आगे देखिए अभी, हाँ जी देखिए आगे आपको कौन सा सूत्र लेना है, इनमें से आगे आपको लेना है, हम जानते हैं p बराबर है v इंटू आई होता है। ये 6 सूत्र लिखने के बाद में ये वाला सूत्र आपको लेना है कि हम जानते हैं p बराबर क्या होता है, v इंटू आई होता है शक्ति वाले त्रिभुज में से। उसके बाद में v के स्थान पे लिखना है आपको। दोस्तों समझने की कोशिश करना, ये सूत्र लिखने के बाद में v के स्थान पे आपको क्या लेना है, कौन से त्रिभुज में से लेना है, ये भी देखो आगे। v के स्थान पे हमारे को ओम के त्रिभुज में से लेना है कि v के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं। तो ओम के त्रिभुज में देखो v के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, हमें i इंटू आर लिख सकते हैं। अर्थात
अगला जो सूत्र बन रहा है वो क्या बन रहा है, P बराबर है V के स्थान पे क्या लिखना है आपको, I इंटू R लिखना है, इसके बाद में इंटू ये I आपका यह आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए P बराबर क्या बन जाएगा, I को I से गुणा करेंगे तो क्या बन रहा है, I स्क्वायर बन रहा है इंटू R आपके पास में आ गया है। नया सूत्र हमारे पास में बन गया है P बराबर है I स्क्वायर इंटू R। तो लिख देते हैं हमें P बराबर है I स्क्वायर इंटू R। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। आगे देखिए अभी इसी सूत्र से अब आपको क्या ज्ञात करना है, I स्क्वायर को आपको रोकना है। I स्क्वायर को आपने रोक लिया है। I स्क्वायर को आपको रोकना है। एक मिनट, सॉरी दोस्तों माइक गिर गया था थोड़ा। देखिए अभी I स्क्वायर को आपको रोकना है, ठीक ना। I स्क्वायर को जब आपने रोका है तो आगे देखिए ये R I स्क्वायर के साथ गुणा में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। I स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा अपने पास में, P अपॉन R बन जाएगा, ठीक ना। अभी इस स्क्वायर को हटाना है तो I बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, P अपॉन R का अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, तो हम I वाले कॉलम में लिख सकते हैं क्या, I बराबर है P अपॉन R का अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि P तीन सूत्र इसमें से लिखने हैं, 3 सूत्र इसमें से लिखने हैं, 6 सूत्र हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको अगला सूत्र कौन सा लेना है, हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, V इंटू I होता है। P बराबर V इंटू I होता है, अर्थात तो शक्ति जो है वोल्टेज और धारा के गुणनफल के तुल्य होती है, ठीक है ना। ये लेने के बाद में आपको V के स्थान पे लिखना है, वो भी कौन से त्रिभुज में से, ओम के त्रिभुज में से। ओम के त्रिभुज में देखो V बराबर क्या बन रहा है, I इंटू R। तो हमने लिख दिया है V के स्थान पे क्या, I इंटू R। ये I इसके साथ में नीचे आ गया है, ठीक है ना। अब इसको आगे हल करेंगे हम तो क्या बन रहा है, I को I से गुणा किया तो I स्क्वायर बन गया है इंटू R इसके साथ में आ गया है। नया सूत्र क्या बन गया है, I स्क्वायर इंटू R। P बराबर देखो हमने ये लिख दिया है P बराबर I स्क्वायर इंटू R। इसके बाद में I स्क्वायर को हमने रोका है, I स्क्वायर को जब हमने रोका है तो R I स्क्वायर के साथ गुणा में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो देखो I स्क्वायर बराबर क्या बन गया, P अपॉन R। I स्क्वायर, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग गया अपने पास में, अंडर रूट लग गया है। यहां तक क्लियर है। अब देखो जिस तरह से I स्क्वायर को रोका हमने, उसी तरह से किसको रोकना है, इस R को रोकना है। तो देखते हैं आगे R को रोकने पर क्या रिजल्ट अपने पास में आता है। ये लो, इसको हमें हटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम किसको रोकते हैं, अभी I स्क्वायर को हमने रोक लिया था पहले, अब हम किसको रोक रहे हैं, R को हमने रोक लिया है। R को जब हमने रोका है तो ये I स्क्वायर गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में। तो देखो R बराबर क्या बन जाएगा, P अपॉन I स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, R बराबर क्या सूत्र बन गया अपने पास में, P अपॉन I स्क्वायर। तो R वाले कॉलम में हम लिख सकते हैं R बराबर है P अपॉन I स्क्वायर। देखिए दोस्तों I स्क्वायर आपको ज्ञात करना है तो आप इधर I स्क्वायर को ले लो, बराबर है क्या बन जाएगा आपके पास में, P अपॉन R बन जाएगा। स्क्वायर को आप हटाओगे तो I बराबर क्या बन जाएगा, P अपॉन R का अंडर रूट। ठीक है, यही सूत्र हमने इधर लिखा है, देखो I बराबर P अपॉन R का अंडर रूट। एक सूत्र को आप 2-3 तरीके से हल कर सकते हो दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अभी अपने पास में 9 सूत्र कंप्लीट हो चुके हैं, 3 सूत्रों के कॉलम अभी बाकी चल रहे हैं। ये 3 सूत्र भी हमें बना लेते हैं अभी। तो देखिए आगे 3 सूत्रों के लिए क्या करना है आपको, इनको भी हमें हल करते हैं। अभी यहां तक का हम हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों,
देखिए आगे, हाँ जी इसको भी हटाओ अभी। देखिए आगे अभी दोस्तों, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। देखो P बराबर ये सूत्र रखना है आपको कि P बराबर क्या होता है अपने पास में V इंटू आई होता है, ठीक है ना। पहले हमने V के स्थान पे लिया ओम के त्रिभुज में से कि V बराबर क्या होता है I इंटू आर होता है। इसी तरह से अब आगे ओम के त्रिभुज में से लेना है किसके स्थान पे, I के स्थान पे, ठीक है ना। तो देखो नया सूत्र बना है P बराबर V अपनी जगह फिक्स है इंटू I के स्थान पे हम ओम के त्रिभुज में से क्या ले सकते हैं, I बराबर क्या बनता है V अपॉन R बनता है, ठीक है ना। तो देखो इस I के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं V अपॉन R। नया सूत्र क्या बन रहा है P बराबर V को V से गुणा करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन R, ये अपने पास में नया सूत्र बन गया है। तो देखिए P बराबर है V स्क्वायर अपॉन R बन गया है। अब आपको इसी में से क्या ज्ञात करना है, V स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। V स्क्वायर को आप इधर रोक लीजिए, ये आपके पास में P और R क्या हो जाएंगे गुणा P इंटू R, ठीक है। V स्क्वायर, V इस स्क्वायर को हटाना है तो V बराबर है P इंटू R का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। नया सूत्र V के स्थान पे क्या गया अपने पास में V बराबर है P इंटू R का अंडर रूट। दोस्तों हमने अभी एक सूत्र ये तैयार किया है, एक ये तैयार किया है, देखो कैसे तैयार किया है। P बराबर है V इंटू V अपॉन R लिया हमने, ये V अपॉन ये V तो यहां से आ गया है, ये V तो यहां से आ गया है, ठीक है। ये V अपॉन R कहां से आया ये देखना है। हम जानते हैं ओम के त्रिभुज के अंदर है I बराबर क्या होता है V अपॉन R होता है, तो इस I के स्थान पे हमने क्या लिख दिया है V अपॉन R, ठीक है। इस V को V से गुणा किया तो V स्क्वायर आ गया है अपॉन R आपके पास में यहां आ गया है। तो नया सूत्र क्या बन गया P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, हमने यहां लिख दिया है इसको। आगे देखो अभी हमने इस V स्क्वायर को रोक लिया है, V स्क्वायर को हमने रोका है यहाँ पे, तो ये दोनों राशियां वज्र गुणा हो जाएगी। ये दोनों राशियां जब वज्र गुणा हुई तो रिजल्ट क्या है अपने पास में P इंटू R, ठीक है। ये बट्टा में नहीं है यहाँ पे दोस्तों, ये बट्टा में नहीं है, ध्यान रखना। अभी इसका फाइनली रिजल्ट क्या है अपने पास में V स्क्वायर को हटा दिया हमने तो P इंटू R का अंडर रूट हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या बच रहा है, एक R बच रहा है, R का भी हम ज्ञात करते हैं। अभी देखो इसको हटा देते हैं एक बार कंप्लीट को ही, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, रट्टाया नहीं जाएगा, आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, ठीक है। देखिए अभी अपने पास में जो फाइनली रिजल्ट अपने को जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ था P बराबर V इंटू आई, ठीक है ना। I के स्थान पे क्या लिया हमने V अपॉन R, तो सूत्र क्या बना था अपने पास में P बराबर है V स्क्वायर अपॉन R। P के स्थान पे हमने लिख दिया है P बराबर ये बन गया है R, V बराबर भी हमने लिख दिया है। अब क्या बच रहा है R, इस R को आप इधर लेके आ जाओ, R को हमने रोक लिया है, तो R को जब हमने रोका है तो ये P इधर आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, ठीक है ना। नया सूत्र क्या बना है R बराबर है V स्क्वायर अपॉन P। दोस्तों आपका ये ब्रह्मा सूत्र कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आपने पहले क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये सोचो आपकी अपन को आगे क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, ये चीज मायने रखती है आपके लिए। तो आपको इस ब्रह्मा सूत्र को रटना नहीं है, आपको इस ब्रह्मा सूत्र को क्लियर करना है कि ये सूत्रों का निर्माण कैसे हो रहा है। ये नहीं है कि I बराबर आप रटने लग जाओ, I बराबर V अपॉन R होता है, I बराबर V अपॉन R होता है, I बराबर V अपॉन R होता है, ऐसे रटना नहीं है। आपको क्या करना है, दो त्रिभुज बनाने हैं, एक तरफ आपको ओम का त्रिभुज लेना है, दूसरी तरफ आपको शक्ति का त्रिभुज लेना है। ओम के त्रिभुज के अंदर कौन कौन सी राशियां हैं वो आपको उस त्रिभुज के अंदर लिखना है, शक्ति वाले त्रिभुज में कौन कौन सी राशियां हैं वो आपको उसके अंदर लिखनी है। ध्यान दे कि इसके अंदर है ओम का जो त्रिभुज है इसके अंदर है वोल्टेज वाली राशि हमेशा ऊपर रहनी चाहिए, शक्ति वाले त्रिभुज के अंदर है पावर वाली राशि हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। देखिए दोस्तों ये I आपका इधर है, R आपका इधर है, आप इस R को इधर लेके आ सकते हो, इस I को इधर लेके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये V नीचे आ गया है तो सब कुछ गड़बड़ है। आगे देखो अभी
इस वाले त्रिभुज के अंदर यदि आपने इस v के स्थान पे आपने i रख दिया है और i के स्थान पे v रख दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इस p को चेंज कर दिया है तो आपके फिर गड़बड़ है। तो देखिए यह आपका ब्रह्मा सूत्र कंप्लीट है। दोस्तों आपको पहले यही पता होगा कि करंट ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बनता है V/I, ठीक है ना, लेकिन अभी आपके सामने करंट ज्ञात करने के लिए सूत्र बन गया है क्या, V/R बन गया है I ज्ञात करने के लिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं धारा जो होती है वो वोल्टेज विभाजित प्रतिरोध के तुल्य होती है। इसके बाद में धारा है वो किसके तुल्य है, P/V के। धारा है वो आपके P/R के अंडर रूट के तुल्य होती है। वोल्टेज ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या बन रहा है, V/I × R भी सही है आपका, V/P/I भी सही है आपका, V/P × R का अंडर रूट ये भी सही है आपका। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए R V/I बनता है, ये भी सही है। R बराबर आपके पास में P/I², ये भी सही है, और R V²/P, ये भी सही है। शक्ति ज्ञात करने के लिए आपके पास में P V × I ये बनता है सूत्र, ये भी सही है। P I² × R ये भी सही है। P V²/R ये भी सही है। दोस्तों इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह से आपको जो भी थ्योरी की क्लास लगेगी उसके अंदर इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस क्लास को पूर्ण रूप से जुनून के साथ पढ़ाया जा रहा है और आगे भी थ्योरी की क्लास आपको इसी तरह से जुनून के साथ पढ़ाई जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।